हालांकि पाकिस्तान ने दोनों देशों के डेलीगेशन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को ठहराने के लिए 2 होटल खाली करा लिए गए हैं। इस्लामाबाद की कई सड़कों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर है तो वो इजरायल पर लगाम लगाए, लेबनान पर हमले बंद कराए, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी। ईरान की तरफ से अमेरिका को 10 पॉइंट के उस प्रपोजल की याद भी दिलाई गई जो पहले भेजा गया था। इसके जवाब में ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी कि अगर उसने सीज फायर की एक भी शर्त तोड़ी तो दोनों देशों की फौज तैयार है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेनाएं तब तक ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती। अमेरिका ईरान के यूरेनियम को हासिल नहीं कर लेता। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो बमबारी फिर होगी और ईरान तबाह होगा। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्विटर पर लिखा कि उनका देश भी तैयार है और ईरान की उंगली भी ट्रिगर पर है। सीज फायर वायलेशन होता है तो दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। हालांकि इस मामले में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर के शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ ट्रैक पर है। I thought it was interesting, actually, because I did see that tweet from Ghalibaf actually just a couple of minutes ago. And let me say a few things. First of all, he said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around. There's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कह रहे थे कि ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने जिन मतभेदों का जिक्र किया है उसी से साफ है कि कई मामलों में अमेरिका और ईरान के बीच सहमति है। वैंस ने कहा कि अमेरिका के 15 पॉइंट्स के प्रपोजल और ईरान के 10 पॉइंट्स के प्रस्ताव के कई ड्राफ्ट्स सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जेडी वैंस ने कहा कि कोई भी सीज फायर पहले दिन से पक्की नहीं होती, इसको सेटल होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से लॉक कर दिया है। पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज से ईरान ने अपने जहाजों को छोड़कर एक भी टैंकर को पास नहीं होने दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मुज से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 ऑयल टैंकर्स पास हुए हैं और इन सब में ईरानी तेल था। हॉर्मुज से पैसेज को लेकर आईआरजीसी की तरफ से एक नक्शा भी जारी किया गया है, जिसमें जहाजों में से यह कहा गया है कि वो ईरान के आइलैंड्स के पास से होकर के गुजरें। हॉर्मुज के ओरिजिनल रूट से बचें क्योंकि वहां पर मरीन माइंस बिछी हुई हैं। ऑयल टैंकर्स के लिए वहां से गुजरना रिस्की होगा। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल में रहेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स का पैसेज आईआरजीसी ही कोऑर्डिनेट करेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक नॉर्मल नहीं हुआ, इसकी वजह से आज क्रूड ऑयल फिर से $100 पर बैरल के पार चला गया। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने पर चर्चा के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर आज सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर आए। ब्रिटेन और फ्रांस पहले कह चुके हैं कि जंग बंदी होने के बाद वो एक्टिवली हॉर्मुज को खुलवाने के मिशन का हिस्सा बनेंगे। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही उसकी निगरानी में होगी। लेकिन तेल कंपनियां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रही हैं कि वो हॉर्मुज को पहले की तरह फ्री बनाएं, क्योंकि अगर ईरान इनसे टोल वसूलेगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि ईरान साफ साफ कह रहा है कि सीज फायर की शर्त के तहत वो हर दिन हॉर्मुज से सिर्फ 15 शिप्स को ही गुजरने देगा और उनसे टोल भी लेगा। Hardline voices within Iran are insisting that they have seized victory in the war with Israel and the United States, and that's in part because they now control the Strait of Hormuz, the narrow mouth of the Persian Gulf through which about 20%
of all natural gas and oil traded passes in peacetime. Now, Iran has been able to charge some vessels reportedly as much as $2 million to leave the Persian Gulf during the war, and they are planning to try to institute a toll booth system that would upend decades of the strait being open for international traffic. They're also insisting that even though Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed by Israel at the start of the war, they've now replaced him with a younger, more hardline version in his son Moshtaba. मिडिल ईस्ट में एसोसिएटेड प्रेस के ब्यूरो चीफ जॉन गैम्ब्रिल कह रहे थे कि ईरान के कट्टरपंथी अमेरिका और इजराइल पर जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब जहाज़ों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। इसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अली खामेनेई के उनके बाद सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर हैं। ईरान के इस रुख पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने नाराजगी जाहिर की। वैंस ने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया या फिर सीज फायर की दूसरी शर्तें न मानी तो फिर अमेरिका भी जवाबी एक्शन के लिए आजाद होगा। Well, we've already seen an increase in traffic today. Hopefully we'll see an increase in traffic tomorrow. We actually think that we are seeing signs that the straits is starting to reopen. I think you guys have probably seen oil prices have come down. So I think the oil markets, the gas markets are seeing the same thing. But the president's been very, very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. वैंस कह रहे थे कि हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही बढ़ी है और धीरे धीरे इसमें और इजाफा होगा। अमेरिका इस पर नजर रख रहा है। अगर ईरान सीज फायर में अपने हिस्से की शर्तों का पालन नहीं करेगा तो फिर अमेरिका भी सीज फायर तोड़ देगा। लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल पहले ही सीज फायर की शर्तें तोड़ चुके हैं। लेबनान पर इजराइल के हमले इसका सबूत हैं। इजराइल ने आज लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी लेबनान की राजधानी बेरूत के अलावा दूसरे बड़े शहर टायर में दर्जनों रिहायशी इमारतें इजराइल के हमले में तबाह हो गई। 300 लोग मारे गए, 1,500 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल ने इंडिस्क्रिमिनेट बमबारी करके दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। आज की बमबारी के बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हथियारबंद शिया संगठन हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हमले कर रहा है, लेकिन उसकी बमबारी की चपेट में लेबनान की घनी बस्तियां, सरकारी इमारतें, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आई हैं। पिछले एक महीने से इजराइल लेबनान में 2200 ठिकानों पर अंधाधुंध हमले कर चुका है। साउथ लेबनान और नॉर्थ लेबनान को जोड़ने वाले दर्जनों पुलों को उड़ा चुका है। अब इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाके पर कब्जा करने में जुटी है। इजराइल के अटैक्स में अब तक लेबनान में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हुए लोगों में 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। ये सब अब सड़कों के किनारे टेंट्स में रहने को मजबूर हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री ने दुनिया से अपील की है कि वो इजराइल को इस तरह के अमानवीय हमला करने से रोकें। लेबनान पर इजराइल के हमले के खिलाफ ईरान में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए हैं। हजारों लोगों ने तेहरान की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और लेबनान का समर्थन किया। लुबनान बरादर मास्त, हिजबुल्लाह यावर मास्त। यूरोपीय देशों में भी इजराइल की लेबनान पर भयंकर बमबारी का विरोध हो रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लंदन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास का घेराव किया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान पर तुरंत बमबारी रोकने की मांग की है। ग्रीस ने कहा है कि इजराइल के हमले नहीं रुके तो ईरान और अमेरिका का सीज फायर नहीं टिक पाएगा। इटली ने भी लेबनान के सिविलियन इलाकों में इजराइल की बमबारी की निंदा की है। अरब देशों कतर, मिस्र और सऊदी अरब ने भी इजराइल के बर्बर हमलों का कड़ा विरोध किया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि वो इजराइल से डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म करें।
Por supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कह रहे थे कि नेतन्याहू एक शैतान है। उन्होंने लेबनान पर अब तक का सबसे बर्बर हमला करके ये दिखा दिया है कि उनकी नजर में आम इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं है, इसलिए अब इजरायल को इसकी सजा देनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन को इजरायल के साथ अपना समझौता तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी कहा कि जब तक लेबनान पर बमबारी नहीं रुकेगी तब तक ईरान और अमेरिका के सीजफायर का कोई मतलब नहीं है। Comes on the back of yesterday's announcement of a 2-week ceasefire. We want to say this, that this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज कह रहे थे कि सीज फायर के समझौते में लेबनान भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि युद्ध विराम लेबनान में भी लागू होना चाहिए और वो भी तत्काल प्रभाव से। ईरान और अमेरिका के बीच मैसेंजर बने पाकिस्तान ने भी कहा कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। वहीं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस्मान जादौन ने लेबनान में तुरंत इजरायल की बमबारी रोकने की मांग की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इजरायल जिस तरह बेकाबू हो रहा है उसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इजराइल ने जो जालिम जो है ढाए हैं फलस्तीनियों पे, लबनानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ वो तारीख का जो है एक तारीख बाब है और उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर एक मुस्तकिल अमन कायम होना है मिडल ईस्ट के अंदर तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिसमें फ़लस्तीन की प्रॉब्लम सरफहरिस्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, ये खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है उसको लगामे डालने की इस वक्त ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्लकुशी की है पिछले 2.5-3 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। और अल्लाह करे ये ईरान के साथ जो सुलह है, जंगबंदी जो है, ये पायदार अमन यहाँ पे कायम हुआ, तो कायम होने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अपनी सफारती जो तल्लुकात जो हैं या अपनी जो इस वक्त जो स्टेटस मिला है हमें, उसको बरूएकार ला के फ़लस्तीन में भी और लबनान में भी और इसराइल की जो जारियत है इसका को मुस्तकिल जो है इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। दरअसल ये सारा रायता पाकिस्तान ने ही फैलाया है। कल रात शहबाज शरीफ ने जो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर ट्वीट किया था उसमें साफ साफ ये लिखा था कि सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ईरान के साथ लेबनान और दूसरे सहयोगियों पर हो रहे हमले भी बंद होंगे। बड़ी बात यह कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसका ड्राफ्ट उन्हें अमेरिका से ही भेजा गया था, लेकिन आज अमेरिका इस मुद्दे से पीछे हट गया। ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर ईरान के साथ है, लेबनान इसमें नहीं है। इसके दो ही मतलब हैं, या तो लेबनान पर हमले अमेरिका और इजरायल की मिलीजुली रणनीति का नतीजा है या फिर इजरायल अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है। वजह कोई भी हो, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि अगर लेबनान पर हमले होते रहे, सीज फायर की शर्तों को तोड़ा गया तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। इसलिए अब लग रहा है कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले बंद न हुए तो फिर कल होने वाली बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसकी उम्मीद कम ही है।